घने जंगल के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और नदी अपनी मीठी धुन में बहती थी, वहां एक शक्तिशाली शेर रूहान और एक बुद्धिमान हाथी गजान रहते थे। दोनों अपने अपने समुदाय के नेता थे। रूहान शिकारी जीवों का राजा था और गजान शाकाहारी जानवरों का मार्गदर्शक। हालांकि दोनों एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन वे कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे। रूहान अपनी सुनहरी आयाल के साथ जंगल में गरजता और सभी जानवर उससे डरते थे। वह शक्तिशाली था, तेज था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। दूसरी ओर गजान शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी ताकत अपार थी। वह अपने झुंड का मार्गदर्शन करता और जंगल के छोटे जानवरों की मदद करता। शेर और हाथी के बीच हमेशा एक अनकही दुश्मनी थी। शेर सोचता था कि वह जंगल का असली राजा है क्योंकि वह सबसे तेज शिकारी था, जबकि हाथी मानता था कि असली राजा वह होता है जो बुद्धिमान और दयालु हो। एक दिन जंगल में पानी की कमी हो गई। गर्मी के कारण झीलें और नदियां सूखने लगीं। सभी जानवर एक बड़ी झील के पास इकट्ठा हुए जो अब बहुत छोटी हो चुकी थी। रूहान ने वहां आकर गरजते हुए कहा, यह पानी केवल शिकारियों के लिए है। कमजोर जानवरों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। यह सुनकर गजान को गुस्सा आया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, यह जंगल हम सबका है। पानी भी सभी के लिए है। किसी को भी प्यासे मरने नहीं दिया जाएगा। शेर ने आंख तरेरी और घुर्राया, क्या तुम मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहे हो गजान? गजान शांत रहा, लेकिन उसके शब्दों में शक्ति थी। हिम्मत की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई अन्याय करता है। मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ। शेर गुस्से से भरा हुआ था। उसने गजान पर झपटने की कोशिश की, लेकिन गजान अपनी भारी सूंड से उसे एक तरफ धकेल देता। शेर ने फिर छलांग लगाई, लेकिन गजान ने अपने मजबूत पैरों से जमीन पर इतनी जोर से प्रहार किया कि पूरा जंगल गूंज उठा। लड़ाई कुछ देर तक चली, लेकिन जल्द ही शेर को समझ आ गया कि गजान से जीतना मुश्किल है। न केवल हाथी ताकतवर था, बल्कि वह शांत और समझदार भी था। आखिरकार शेर ने हार मान ली। उसने गजान की ओर देखा और कहा, तुम सही थे गजान। असली राजा वही होता है जो दूसरों की परवाह करता है, न कि सिर्फ अपनी ताकत दिखाता है। उस दिन के बाद से शेर और हाथी में दोस्ती हो गई। उन्होंने मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा। रूहान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया और गजान ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल में शांति बनाए रखी। इस तरह जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और सबने मिलकर रहना सीख लिया।